स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई संगीन अपराध घटता है, कोई क्राइम कमिट होता है जो कि कॉग्निजेबल है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ अपॉइंट किया जाता है और अपनी इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और लोगों से पूछताछ करने की जो पावर उसे दी गई है सीआरपीसी की धारा 161 में, उसका उपयोग करके गवाहों के बयान दर्ज करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है कि क्या ऐसे बयानों की जो पुलिस थाने में पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, क्या उसकी वैल्यू कोर्ट पे है या नहीं है? क्या उन बयानों के बेस पर किसी को सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? क्योंकि इनमें कपल्स के द्वारा भी जो शादी करने के लिए घर से निकले होते हैं, उन कपल्स के द्वारा भी कॉल करके हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैम, हमारी शादी के बाद, जो कि हम घर से भाग के की थी शादी, उसके बाद ज़बरदस्ती हमें थाने में बुलाया गया, लड़की को डरा धमकाकर उसके बयान दर्ज करवाए गए। 161 के बयानों को दर्ज करवाने के बाद उसमें हमारे सिग्नेचर भी लिए गए, डराकर, दबाव बनाकर। तो क्या उन सिग्नेचर्स की वैल्यू है? क्या उन कागजों के बेस पर हमारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो इसी बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, यानी इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर उसे लगता है किसी व्यक्ति को इस केस से जुड़े कोई भी फैक्ट और सर्कमस्टांसिस की नॉलेज है, तो उस बेस पर वह उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। लेकिन इसी सेक्शन का क्लॉज 2 ये भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए पुलिस प्रेशराइज नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन यहाँ पर माना जाएगा। आप स्क्रीन पर उसे पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बताता है कि कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अगर वह इस क्वेश्चन का आंसर देता है और उस आंसर देने से वो खुद एक क्रिमिनल चार्ज में फंस सकता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो बाध्य नहीं होता है और ना ही कोई उसे कंपेल कर सकता है। और इसी सेक्शन का क्लॉज 3 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर जो भी ये बयान हुए हैं उनको राइटिंग में लिख सकता है, अपनी सेपरेट जो डायरी उसने बना रखी है केस की, उसमें रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविजो भी दिया गया है कि जो वो स्टेटमेंट है वो केवल राइटिंग में ही नहीं बल्कि ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी यहाँ पर जरूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर उसके बयानों को लिखित में ही रिकॉर्ड करे। अगर वो बयान देता है कोई व्यक्ति, वो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोविजो है वो ये बताता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई महिला ऑफेंस से जुड़ी है और महिला के बयानों की रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो महिला जो पुलिस ऑफिसर है वो ही करेगी। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि सीआरपीसी की धारा 161 क्या कहती है। उसमें बताया गया है कि अगर केस के दौरान पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति को उस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की नॉलेज है जिससे उन्हें केस में हेल्प मिल सकती है, तो उस व्यक्ति को बुलाकर या उससे पूछताछ करके उनके बयानों को रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस। और उन बयानों को केवल लिखित में ही नहीं, अगर पुलिस चाहे तो वो ऑडियो, वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकती है। तो यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपके बयानों की रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो भी इस सेक्शन को पूर्ति करती है। और साथियों, इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ बयान देने के लिए, यानी पूछताछ के दौरान अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अगर वो जवाब देगा वो उसके खिलाफ ही यूज हो सकते हैं, ऐसा उसे लगता है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। और यही आर्टिकल जो 20 है, क्लॉज 3 है, वो भी बताता है हमारे संविधान का जो आर्टिकल है। इसके अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, जो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, कि सीआरपीसी की जो धारा है 160, उसमें ये साफ बताया गया है कि अगर किसी भी केस से जुड़े किसी महिला को अगर बयान लेना है, किसी पुलिस ने किसी महिला का, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 15 साल से कम या 65 से ज़्यादा है, या फिर कोई मेंटली अनफिट है व्यक्ति या फिजिकली, तो उनके बयान लेने के लिए
पुलिस उन्हें स्टेशन नहीं बुला सकती है। उनके अगर बयान लेने हैं महिला के, किसी भी उम्र की महिला के या किसी ऐसे मेल पुरुष के जिसकी उम्र 15 से कम और 65 से ज़्यादा है, और या कोई मेंटली अनफिट है व्यक्ति फिजिकली मेंटली, तो उनके बयान पुलिस वहीं जाकर लेगी जहां पर वो रहते हैं। और यहाँ पर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस बयानों के लिए काम आ सकती है। साथ ही यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि जो भी 161 के तहत बयान दर्ज होते हैं उनकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। वो सिर्फ पुलिस को हेल्प करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा पुलिस को मदद करते हैं कि वह उन विटनेसेस को सेलेक्ट कर सके जिनको वो कोर्ट में पेश करना चाहती है उस केस से रिलेटेड, यानी वो कोर्ट में पेश कर सके उन विटनेसेस को जिनको उस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की नॉलेज है। तो इसके लिए ये पूछताछ होती है। 161 के बयानों की पावर पुलिस को दी गई है। इसकी कोई भी वैल्यू कोर्ट में नहीं है। अगर 161 के तहत आप कोई भी बयान दर्ज करवाते हैं पुलिस में तो उसका कोर्ट में एविडेंस के रूप में कोई उपयोग नहीं होता है। अगर वो यहाँ आपसे कुछ भी लिखवाया जाता है जो आपके खिलाफ है या कुछ भी ऐसा है डर दबाव में, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसका कोर्ट में किसी भी प्रकार से यूज नहीं होता है। इसी बात को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 के फैसले में कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में बताया था कि जो ये 161 के बयान होते हैं उनका लिमिटेड पर्पस में यूज होता है। केवल इसका यूज करके डिफेंस एडवोकेट है जो अपोजिट काउंसिल, वो इसका यूज करके कंट्राडिक्ट कर सकता है विटनेसेस को या कॉर्पोरेट कर सकता है कोई भी फैक्ट्स को, लेकिन इसका सेपरेट से एविडेंस के रूप में कोई यूज नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 162 की, जो साफ कहता है कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पुलिस अगर राइटिंग में कोई स्टेटमेंट नोट करती है तो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। उस पुलिस डायरी में जो उन्होंने नोट किया है उसका यूज किसी प्रकार से एविडेंस के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसमें साफ बताया गया है कि पुलिस में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, कोई भी बयान रिकॉर्ड होते हैं, तो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों ये जो अगला सेक्शन है 162 वो साफ बताता है कि अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी गवाही दर्ज होती है, कोई भी बयान रिकॉर्ड होते हैं जिनको पुलिस लिखित में लेती है, तो उसमें साइन नहीं करवाए जाएंगे और उन स्टेटमेंट का, पुलिस का जो गवाही है, उनको पुलिस डायरी के अलावा और कोई यूज नहीं है। वो पुलिस की मदद कर सकती है लेकिन कोर्ट में एविडेंस के रूप में कोई उसका यूज नहीं होता है। जो 161 में बयान होते हैं वो सिर्फ इसलिए दर्ज होते हैं ताकि कोर्ट में उन व्यक्तियों का फ्रेश तरीके से दोबारा बयान करवाया जा सके। पुलिस में जो बयान होते हैं वो 161 के तहत होते हैं पुलिस की मदद के लिए, लेकिन जो कोर्ट में बयान होते हैं उसकी मदद से ही, जो 161 के बयानों की मदद से ही कोर्ट में 164 के तहत कोर्ट के सामने फ्रेश तरीके से उनके बयान दोबारा लिए जाते हैं। और जब कोर्ट में समन के द्वारा किसी भी गवाह को बयान के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति बयान दर्ज करवाता है तो वहां कोर्ट भी उसे समझाती है कि आप ऐसा कोई भी बयान दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है जिसमें आपको लगता है कि जो बयान आपके खिलाफ यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इस सेक्शन में सेक्शन 164 में बताया गया है, आप इसे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, इसमें बताया गया है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिनके जुडिक्शन में, कार्यक्षेत्र में वो केस आता है या नहीं आता है, वो भी उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस केस से जुड़ी जो भी स्टेटमेंट है या कोई कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका प्रोविजो बताता है कि वो कन्फेशन या स्टेटमेंट ऑडियो या वीडियो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी रिकॉर्ड की जा सकती है जो एक्यूज्ड है उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस में। इसके अलावा जो इसका क्लॉज 2 बताता है 164 का कि मैजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले उस व्यक्ति को बताता है कि वो कन्फेशन देने के, यानी खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उस बयान को ना दे तो उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। यानी अगर कोई कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, अगर कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसके पहले मैजिस्ट्रेट उसे ये क्लियर कर देता है कि वो वॉलंटरली इस बयान को दे, कोई दबाव में ना दे और वो उस बयान को देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर फिर भी देता है तो फिर वो मैजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अगर कोई भी संगीन मामला होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, उनसे जुड़ा कोई अपराध होता है, तो चाहे किसी मजिस्ट्रेट के कार्यक्षेत्र में आए या ना आए, पुलिस वाले कोर्ट में पेश करके
उसके बयान दर्ज करवा सकते हैं 164 के तहत, और उन बयानों पर कोर्ट के द्वारा साइन लिए जा सकते हैं, जो कि एक एफिडेविट के रूप में वहां पर कोर्ट की जो मेमोरेंडम है उसमें सबमिट हो जाते हैं, और जो कंसर्न उसका एरिया मजिस्ट्रेट होता है वहां वो बयान आगे रेफर हो जाते हैं। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 161 के बयान और 164 के बयानों में क्या अंतर है। 161 के बयान पुलिस वालों के सामने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान होते हैं, और वो पुलिस की खुद की मदद के लिए होते हैं, उसका फर्दर कोई यूज नहीं होता है। वो एक पुलिस के लिए सहायक होता है कि वो एविडेंसेस को कलेक्ट करके कोर्ट में पेश कर सकें। और 164 के बयान जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही होते हैं, वो उस स्थिति में होते हैं कि जब कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा हीनियस मामला होता है या महिलाओं से जुड़ा है जिसमें कोर्ट की जुरिडिक्शन ना भी बने, तो भी कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन बयानों को दर्ज करके आगे जो कंसर्न कोर्ट है उसमें रेफर कर सकती है। इन बयानों में सिग्नेचर या एफिडेविट कोर्ट ले सकती है। तो ये अंतर है दोनों में। तो साथियों, हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि क्या पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती है, तो एविडेंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें भी ये बताया गया है, आप स्क्रीन पर उसे भी पढ़ सकते हैं। एविडेंस एक्ट की धारा 25 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है वो एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। उसके बेस पर किसी भी पर्सन को एक्यूज नहीं बनाया जा सकता है किसी भी ऑफेंस में, बेशक उसमें उस व्यक्ति ने कहा हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। तो यानी यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिए गए किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी बयान की कोई कोर्ट में वैल्यू नहीं है। उस बेस पर कोई भी अपराध डिसाइड नहीं होता है, कोई भी एक्यूज नहीं बनता है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 26 है, धारा 26, वो बताती है कन्फेशन जो एक्यूज ने कस्टडी में दिया है पुलिस की, वो भी उसके खिलाफ यूज नहीं हो सकता है अनलेस कि जो वो कन्फेशन दिया गया है वो किसी मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया हो। तो उम्मीद है साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस के सामने दिए गए किसी भी बयान की कोर्ट में वैल्यू नहीं होती है। अगर पुलिस वाले डरा धमकाकर आपसे किसी भी कागज में साइन करवाते हैं, आपके खिलाफ आपसे कुछ भी लिखवाते हैं और उसमें साइन करवा लेते हैं, तो आपको ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, उनकी कोर्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।